हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें करेंगे समीक्षा अधिकारी के बारे में। हम लोग बात करेंगे बीईओ के एग्जाम के बारे में और उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024। देखिए, 2024 का जो पीसीएस है, आपको भले ही आज ये लग रहा हो कि अभी बहुत टाइम है, बट यकीन मानिए जैसा कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तभी आप सक्सेस प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, सो इस सब के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि समीक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन, जिसके बारे में काफ़ी दिन से चर्चा चल रही है, एक नोटिस आयोग की तरफ से ऑलरेडी निकाला जा चुका है कि भाई इसका जो नोटिफिकेशन है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा डिले होता है तो आप मान के चलो कि 10 से 15 अक्टूबर के बीच में इसका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, मतलब इससे ज़्यादा डिले नहीं होना है। उसके बाद कितना टाइम मिलेगा भाई? नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद फिर आपको फॉर्म भरने का टाइम मिलेगा। इन ऑल अगर हम बात करें तो दिसंबर या जनवरी में इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। सो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आपको इस बीच जो है पूरा करंट अफेयर कवर अप करना है, यूपी का करंट कवर अप करना है, यूपी का जनरल नॉलेज कवर अप करना है, आपको सारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स कवर अप करने हैं। और ना सिर्फ वो पढ़ने हैं बल्कि आपको उस पर प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। बीईओ के एग्ज़ाम की बात करें तो बीईओ के बारे में भी जो है चर्चा चल रही है और बहुत जल्द इसके बारे में भी आपको कुछ ना कुछ नोटिस जो पोर्टल पे है यूपीपीएससी के, वहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो बीईओ वाले भी यहाँ पर एकदम सतर्क रहें, तैयारी आज और अभी से शुरू कर दें। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 बहुत ज़्यादा दूर है, ये बिल्कुल गलतफहमी मत रहिएगा, क्योंकि टाइम बहुत तेज़ी से चलता है, कंपटीशन हर दिन के साथ में बढ़ रहा है। अभी देखेंगे आप तो आयोग ने इसके बारे में एक नोटिस भी निकाला है कि भैया ओटीआर आप लोग फिल कर लीजिए। कंपटीशन बहुत है, स्टूडेंट बहुत सारे बैठने वाले हैं। समीक्षा अधिकारी में तो स्पेशली इस बार बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। और अगर अभी भी आप लोग नहीं सचेते और आपने अभी भी डिले करते गए, अपनी तैयारी में डाल मटोल करते रहे, तो आप यकीन मानो कि आप पिछड़ जाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे चीज़ों में। सबसे पहली चीज़ क्या ज़रूरी है, कैसे हमें आगे प्रोसीड करना है, जो करियर मित्रा को पूरी स्ट्रेटेजी मैंने पहले भी बताई थी, उसी को मैं यहाँ पर आज फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने चाहिए। सिर्फ आपके पढ़े हुए हों ये ज़रूरी नहीं है, आपको हर पल वो चीज़ आनी चाहिए। सडनली अगर आपसे कोई कुछ पूछ ले, उस क्वेश्चन का आंसर जो है सेम टाइम पर आपके पास अगर नहीं है तो उसमें फिर आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, आपने कई कोचिंग्स के नोट्स पढ़े हैं, आपने कई सारी बुक्स पढ़ी हैं, अपने नोट्स बनाए हैं, अपनी मोटी मोटी कॉपियां बना ली, बट आप उसको रिवाइज नहीं कर पाए। जो बुक में था, जो कॉपी पर था, जो आपने बहुत बार लिखा था, स्टिल दैट इज नॉट इन योर माइंड। तभी एग्जामिनेशन में क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है और आप उसमें गलत करके आते हो। सो यहाँ पर जरूरी क्या है, डेली बेस पर प्रैक्टिस, इट्स वेरी नेसेसरी। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट कल से स्टार्ट कर रहे हैं। डेली बेस पर 25 से 30 क्वेश्चन पीवाईक्यू आपको मिलेंगे और स्पेसिफिक डेली बेस पर आपको टॉपिक असाइन किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप पढ़िए। इससे क्या होगा, डेली बेस पर आपको एक टारगेट मिलता रहेगा, आप उस टारगेट के अकॉर्डिंग जो है तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि रैंडमली सिर्फ क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जब धीरे धीरे करके आपको टॉपिक मिलते जाएंगे, चाहे वो हम करंट की बात करें, चाहे हम स्टैटिक सब्जेक्ट्स की बात करें, चाहे यूपी के नॉलेज की बात करें, या फिर हम यूपी के करंट अफेयर्स की बात करें, सब कुछ कवर अप हो जाएगा। बस ज़रूरी क्या है कि आप स्टिक रहिएगा। डेली बेस पर जो आपको टारगेट असाइन किया जाएगा उस टारगेट के अकॉर्डिंग अपने आप को आप प्रिपेयर करेगा। जहाँ कहीं से आप पढ़ सकते हो, इंटरनेट से पढ़ सकते हो, आप किसी नोट से पढ़ सकते हो, किसी को आपका कोई बुक है, बुक से आप पढ़ सकते हो, जहाँ से चाहो आप पढ़ो, लेकिन डेली बेसिस पर टेस्ट में अपियर होना दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी। अगर सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप मेरी बात की वैल्यू समझ रहे होगे। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि हाँ जीत तो आपको मिलेगी। जीत कब मिलेगी? तब जब आप आज और अभी से आप तैयारी स्टार्ट करोगे विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, डेली बेसिस पर जो टारगेट असाइन किया जाएगा उस टारगेट को अचीव करोगे, डेली बेसिस पर आकर आपके टेस्ट में अपियर होगे। उसके बाद धीरे धीरे करके आप देखना आपका जो बेस है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि अगर सडनली आपसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है सो यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जामिनेशन में डिलेमा क्रिएट ना हो, दो ऑप्शंस के बीच में आप कंफ्यूज ना हो। और ऐसा तो बिल्कुल ना हो कि किसी क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, मतलब ऐसा लगे कि कुछ एलियन टाइप का क्वेश्चन आ गया है। ये वाली सिचुएशन किसी हालत में अकर नहीं होनी चाहिए। और वो तभी होगा जब आपको डेली बेस पर जो टारगेट असाइन किया जाएगा आप उस पर वर्कआउट करोगे और नेक्स्ट डे जो उस पर क्विज कंडक्ट कराई जाएगी उस क्विज में आप पार्टिसिपेट करोगे। दो तरीके के हमारे इनिशिएटिव हैं। एक है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि पीवाईक्यू, उसमें भी डेली बेस पर आपको टारगेट मिलेगा। उस टारगेट को आप अचीव करते चलो, उस पर बेस्ड जो पीवाईक्यू है उनको करते चलो, टेस्ट में अपियर होते चलो, अपना स्कोर शेयर करते रहोगे। वो सब मैं आपको बताऊंगा जब आप टेलीग्राम चैनल पर आप हमारे जुड़ जाओगे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया और इस वीडियो के मैसेज सेंटर में भी दिया हुआ है। दूसरी चीज, अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हो अभी 2 तारीख तक, ठीक
ठीक है, सिर्फ 99 रुपये का पेमेंट करके पर मंथ, पहले ही बता रहा हूँ पर मंथ 99 रुपीज़ का पेमेंट करना रहेगा। डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स का, हिंदी का, इसके अलावा हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इसके आपको वहां पर टारगेट असाइन किए जा रहे हैं। उस टारगेट के बेस पर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, सारे नए क्वेश्चंस, कोई पीवाईक्यू वहां पर नहीं होगा, वो पेड ग्रुप है, ठीक है। और उसमें आप अपियर होगे, अपने साथ में आप डेली बेस पर देखोगे कि आप एक मतलब एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में आप लोग अपने आप को महसूस करोगे। और जब आपके साथी वहां पर आंसर कर रहे होंगे, उसके बाद जब स्कोर शेयर करेंगे, तब आप समझोगे कि हाँ यार, ये वाला टॉपिक मैंने बहुत थॉरोली नहीं पढ़ा था, या फिर जहां से मैंने पढ़ा था उसमें अभी थोड़ी सी कुछ दिक्कत है, कुछ और बाकी रह गया था जो मैंने नहीं करा है। सो ये इस तरीके से जब आप हर दिन के साथ में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते चलोगे, अपनी जो लेवल है उसको इंक्रीज करते चलोगे, आप देखना, आप यकीन मानो, कोई भी कितने का भी, मतलब किसी भी कोचिंग की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी कोचिंग हो गया, ऑफलाइन ऑनलाइन, उन सबसे बेहतरीन आपकी तैयारी पहुंच जाएगी। भले ही आपने एनसीईआरटी ना पढ़ी हो, भले ही आपने स्टैंडर्ड बुक्स ना पढ़ी हो, बट डेली बेस पर जो आपको टारगेट असाइन किए जाएंगे, तो सारे सोर्सेज आपके पास हैं, नहीं है तो आप उसके पीडीएफ के थ्रू आप उसको कर सकते हो, बट उतना उतना आप करते चलो, सब कुछ कवर अप हो जाएगा। अगले 3 महीने के अंदर आप अपने आप का जो लेवल है ना, उसको 0 से लेके आप 10 तक पहुंचा सकते हो, बशर्ते जो मैं कह रहा हूं उसको आप लोग फॉलो करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डेली बेस पर मैं इसी तरीके से आपसे मिलूंगा और कुछ हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। जो स्ट्रेटेजी होगी मैं आपको बताता चलूंगा। जहां कहीं प्रॉब्लम आ रही होगी, आप टेलीग्राम पर मेरे से बात कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, उसका रिप्लाई मैं आपको देता रहूंगा। ये सारी चीजें आपको डेली बेस पर करनी है। सो इसी के साथ अब आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर हम एंड कर रहे हैं। अच्छा, डेली बेस पर जो हमारे यहाँ पर वीडियोस आएंगे उनको भी देखते रहिएगा, उसके अंदर पे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।